जय श्री कृष्ण। नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में चैप्टर 50 लेकर उपस्थित हुई हूँ। कृष्ण और अर्जुन कंटिन्यूएशन में चल रहा है। कृष्ण आज के अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे हैं। ये आत्मज्ञान देना हमने चैप्टर 44 से स्टार्ट किया है, जो काफ़ी लंबे चैप्टर्स की सीरीज़ में आगे तक चलेगा। तो अर्जुन कृष्ण से ये पूछ रहे थे कि भगवान ठीक है, प्राणी को प्राण ज्ञान देते हैं, ठीक है, लेकिन माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? तो कृष्ण बोलते हैं कि समर्पण करना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं कि माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए समर्पण होता है। अब समर्पण कौन करता है और किसके सामने करता है? समर्पित कौन होता है और किसके आगे समर्पित होता है और किस चीज़ का समर्पण होता है? तो ये हमारे सामने प्रश्न है कि मानव जीवन में कौन समर्पित होता है, किसके सामने समर्पित होता है और क्या समर्पित करना होता है, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन प्यारो मैं नहीं देना चाहता या देना चाहती, क्योंकि ये एक रहस्यमयी प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर इंसान को स्वयं जब वो मेडिटेशन करने बैठता है या ध्यान करने बैठता है, तो इस प्रश्न का उत्तर इंसान को, मानव को खुद ही निकालना पड़ता है, खुद ही ये चीज़ प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि ज़िंदगी के रहस्य और प्रभु के रहस्यों से पर्दा, सब चीज़ों से पर्दा नहीं उठता है, पर्दा रहता है, पर्दा रहता है, पर्दा रहता है। तो ये स्थिति कि कौन समर्पित होता है, किसका समर्पण करना पड़ता है और किसके आगे समर्पित होता है, एक रहस्यमयी प्रश्न है जिसका जवाब इंसान को मेडिटेशन के दौरान खुद ही ढूंढना होता है। तो ये वक्तव्य है मेरा और इस वक्तव्य को आप माने, क्योंकि आत्मज्ञान सीधा सादा ऐसे घुट्टी घोल के नहीं पिलाया जाता। हर आत्मा को अपना आत्मज्ञान खुद ज्ञात करना पड़ता है, खुद जानना पड़ता है। तो ये मेरी आपसे विनती है कि यहाँ तक मैंने जो आपको बताया है। बाकी कृष्ण दर्शन शास्त्र में जो मैं आगे बता रही हूँ, आगे समझा रही हूँ, वो सारी चीज़ आप सुनिए। सारी चीज़ आप इस प्रकार से सुनिए जैसे कि मैं आपको अगर मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको और क्या ज्ञात कराना चाहती हूँ वो मैं आपको ज्ञात कराऊंगी। पर मैं आपको यह ज्ञात नहीं कराऊंगी कि समर्पित कौन होता है, समर्पण किसका होता है, समर्पित क्या बातें होती हैं, समर्पण कौन करता है और किसके सामने समर्पित होते हैं, ठीक है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में अगर मानव जीते जी आ जाता है तो वो मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति जीते जी पा लेता है। और जो जीते जी इस चीज़ को पा लेता है वो मानव से देव योनि में पहुंच जाता है और वो परमात्मा होने का सुख उठाता है, ये आप जानें। तो ये चीज़ तो यही है। अब हम आपको आगे बताते हैं। आगे हम आपको ये बता रहे हैं कि विश्वास क्या चीज़ होती है, प्रभु पर विश्वास क्या चीज़ होती है। कितने लोग आप सब में ऐसे होंगे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। कई लोग तो प्रभु की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि प्रभु क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है। कई लोग तो यही नहीं जान पाते हैं। मूर्ति में ईश्वर को ढूंढते हैं और मूर्तियों में ही ढूंढते हैं, या ऊपर आसमान की ओर इशारा करते हैं, या कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। तो मैं आपको ईश्वर के बारे में जानकारियाँ दूंगी, बताऊंगी, आपको बाकी बातें बताऊंगी, करूंगी, पर ये नहीं बताऊंगी प्यारो
कि समर्पित कौन होता है, समर्पण किसका होता है और किसके आगे समर्पण होता है, ये नहीं बताऊंगी। बाकी सारी चीज़ों की ज्ञान आपको मैं कराऊंगी। पर आत्म ज्ञान क्योंकि बहुत ही निजी चीज़ है, बहुत ही खुद से जुड़ी हुई चीज़ है, तो सारा आत्मज्ञान घुट्टी की तरह नहीं पिलाया जाता, ये मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम आज जिस बात पर चर्चा करने चले हैं कृष्ण और अर्जुन के संदर्भ में, वो हम बाकी बातों पे चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ को तो हम यहीं छोड़ते हैं, जो हमने प्रश्न कल पूछा था इस चीज़ को तो हम यहीं छोड़ते हैं, और आज हम चर्चा ये करते हैं कि भगवान क्या होता है। भगवान क्या होता है, किसे कहते हैं आप भगवान, ये बताइए, भगवान किसे कहते हैं। तो भगवान जो होता है वो आपकी आत्मा में ही विचरता है, आपकी आत्मा में ही उसका निवास है भगवान का। हाँ, भगवान कहीं और नहीं है, आपकी जो आत्मा है ना उसमें ही उसका निवास है। आपकी आत्मा किस सेंटर पे पड़ी हुई है, प्यूबिक सेंटर पे पड़ी हुई है, तो आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, ना भगवान को ना अपने आप को। आपकी आत्मा अम्लाइकल सेंटर पर पड़ी हुई है, तो आप ज़िंदगी को जीना जान रहे हैं, अच्छी तरह से जीना जान रहे हैं, सुखपूर्वक जीना जान रहे हैं, और भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के अच्छे अच्छे सद्गुणों की चर्चा करते हैं, ये सब आप करते हैं। लेकिन आप इस बात से अनजान हैं कि भगवान आपकी आत्मा में ही विद्यमान है और आपकी आत्मा अम्लाइकल सेंटर पर है, आप इस बात से अनजान हैं। तो ये हुई भगवान की बात, जो ज़्यादातर मनुष्य यहाँ तक ही पहुँचते हैं, यहाँ तक ही जानते हैं। तो और हम भगवान के विषय में क्या बता सकते हैं। भगवान के विषय में तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं। भगवान के विषय में तो दुनिया में इतना सब कुछ बताया जा रहा है, भगवान की सारी कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, भगवान की सारी लीलाएँ, भगवान की सारी चीज़। तो अगर सच पूछो तो भगवान क्या राम और कृष्ण में ही थे, आप में नहीं है। आप में मतलब आप मानव हैं, मैं आपको मानव कह के संबोधित कर रही हूँ कि आप हर एक मानव में क्या भगवान नहीं है। भगवान क्या राम और कृष्ण में ही थे। आप अपने आप में भगवान को उदय नहीं कर सकते, अपने आप में भगवान को प्रकट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने जानना ही नहीं चाहा कि भगवान तो आपके अंदर विद्यमान है, आपके अंदर जो आत्मा है उसमें विद्यमान है। आपकी आत्मा तो सोई हुई है ना, उसको आपने जगाया ही नहीं है, जगाने का साहस भी नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? माइंड कॉन्शियसनेस ही इतनी अच्छी लगती है कि उसमें ही घूमने का, उसमें ही खुश रहने का जी करता है। पर माइंड कॉन्शियसनेस मृत्यु के समय में बड़ा दुख देती है। माइंड कॉन्शियसनेस मृत्यु के समय में बड़ा दुख देती है। कैसा दुख देती है? हाँ, रोना आ जाता है संसार छोड़ते वक्त। जिन चीज़ों को अपना अपना कह के पूरी ज़िंदगी चलता रहता हूँ, पूरी ज़िंदगी मानव चलता रहता है, भोगता रहता है अपनी अपनी समझ के, ये मेरा पति, ये मेरा रिश्ता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा घर, ये मेरी छोटी छोटी प्राइवेट चीज़ें, ये मेरा संसार, ये मेरा वो, मतलब इतना उलझा होता है कि ये कार्य करना था मुझे, ये रह गया, वो करना था, ये रह गया। इतना अपने आप को जंजालों में जकड़ लेता है माइंड कॉन्शियसनेस में कि जब मृत्यु का वक्त आता है हैरान परेशान, क्योंकि इतना जकड़ा होता है। प्राण छूटने में बहुत दुख देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, क्योंकि प्राणों में तो वो गया ही नहीं। प्राणों में कैसे जाता? प्यूबिक सेंटर या अम्लाइकल सेंटर तक सीमित रहे प्राण। उद्धरता के लिए आया था कि उनको अम्लाइकल सेंटर से और ऊपर उठाता, हृदय क्षेत्र तक लाता। हृदय क्षेत्र तक अगर आप अपने प्राणों को ऊपर उठा पाते हैं तो आप मुक्तता प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चलते हैं और आप देव योनि में पहुंच जाते हैं। मनुष्य के फिर आपको दुख दर्द नहीं सताते, और फिर आप जब प्राण छोड़ते हैं तो खुश होकर छोड़ते हैं कि प्रभु है, प्रभु है, और प्रभु हो जाते हैं, आप देव योनि में आ जाते हैं। तो ये वाली बात है। तो मैं सोल कॉन्शियसनेस में होते हुए आपको उन चीज़ों का ज्ञान कराऊंगी जिनके सहारे
जिनका जिनका साथ लेके, जिनका बात को आत्मसात करके अपने प्राणों को ऊर्ध्व दिशा में ऊर्ध्व गति प्रदान करके प्यूबिक सेंटर से अम्बिलिकल सेंटर से अपने हृदय क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं और देव योनि प्राप्त कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये है। बाकी चीज़ समर्पित तो ये बहुत ही रेयर चीज़ होती है, बहुत ही रेयर चीज़ होती है कि जब समर्पण हो जाता है सोल कॉन्शियसनेस के आगे, समर्पण जब हो जाता है। और बहुत ही रेयर चीज़ होती है किसी भी मनुष्य की ज़िंदगी में जब वो माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाता है। तो सारी चीज़ें खुल के नहीं पिलाई जाती प्यारों, कुछ खुद भी अचीव करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी की या प्रभु की सत्ता की जो रहस्यमयी हैं, और जिन रहस्यों पे प्रभु चाहते हैं कि पर्दा पड़ा रहे, जिससे उसका संसार भी चलता रहे और जिससे उसका मानव भी चलता रहे। और हाँ, बहुत ही रेयरली होता है कि कोई माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाए। और ये उपलब्धि जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं उसमें पहुँची हूँ, और उसमें पहुँचने के पश्चात जिस चीज़ों को मैं रियलाइज़ कर पाई हूँ, जिन चीज़ों को मैं जान पाई हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। पर जो चीज़ें मुझे शेयर करने की मेरा कृष्ण आज्ञा नहीं देता, या एज अ कृष्ण ही मैं जिन चीज़ों को शेयर करना नहीं चाहता, मैं शेयर नहीं करूँगा। क्योंकि ये मेरी दुनिया है, ये मेरा संसार है, और मैं चाहता हूँ कि आत्माएं आती जाती रहें। और जो मोक्ष पा जाती हैं, जो आत्माएं इस आवागमन की दुनिया में, वो बर्थ रीबर्थ और बर्थ डेथ की साइकिल से मुक्त हो जाती हैं। ये मेरा कहना है। तो बर्थ डेथ की साइकिल में से मुक्तता हर कोई आत्मा नहीं पाती है। हर आत्मा का अपना अलग जीवन चक्र होता है, हर आत्मा का अपने अलग कर्म बंधन होते हैं। हर आत्मा दूसरी आत्मा को कॉपी नहीं कर सकती। हर आत्मा का जीवन अलग तरीके से चलता है। हर आत्मा की स्किल्स अलग अलग होती हैं। हर आत्मा के कर्म बंधन और परिवारों में उनका स्थायित्व, या परिवारों में उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म मरण जिस हिसाब से होता है, जिन कर्म बंधनों में जिन मनुष्यों के साथ ताना बाना पुना होता है, हर आत्मा का अलग अलग होता है। कभी भी दो प्राणी, चाहे ट्विंस ही क्यों ना हो, जुड़वा ही क्यों ना हो, सेम चीज़ें सेम मुकद्दर लेके पैदा नहीं होते हैं। उनमें जुड़ाव भी इतना नहीं होता है कि जितना ट्विंस में कहते हैं कि सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, पर कहीं ना कहीं भिन्नता होगी, कहीं ना कहीं उनका मुकद्दर अलग होगा। ये बात अलग है कि शरीर से जुड़े हुए दो ट्विंस ही पैदा हो गए हैं, तो वो भी किसी कारणवश, किसी प्रारब्ध का, किसी कर्म बंधन का फल भोगने के लिए ऐसे पैदा हुए हैं, ये जानो। तो मैं बाकी सारा शास्त्र, कृष्ण दर्शन शास्त्र पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, पर जो मुझे नहीं पढ़ाना वो मैं नहीं पढ़ाऊँ। क्योंकि एज अ गुरु ऑल्सो, गुरु अपने पास कुछ चीज़ें अपने पास रखता है, उनको शेयर नहीं करता, नहीं बताता। तो एज अ गुरु आई एम नॉट टेलिंग ऑल दोज थिंग्स विच आई आस्क्ड यस्टरडे, जो मैंने पहले के वीडियो में पूछा था। जितना बता चुका हूँ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि मानव शरीर किन चीज़ों से निर्मित होता है। जिसको आप मानव कहते हैं, उसमें आप खुद सोचना कि आप उसमें मैं कहाँ पर हैं, कहाँ है आपका मैं। मानव शरीर किन अवयवों से बनता है, ग्रॉसली नहीं बता रहा, स्थूल बॉडी का के वो नहीं बता रहा, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, या आध्यात्मिकता के हिसाब से बता रहा हूँ, एज अ कृष्ण बता रहा हूँ कि मानव शरीर में क्या क्या अवयव होते हैं, आध्यात्मिकता के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। तो जस्ट आत्मज्ञान शुरू हो गया है। अब चाहे अर्जुन पूछ रहा है, या आप मुखातिब हो रहे हैं, या मैं हूँ, जो भी है, आत्मज्ञान आप जानिए। आत्मज्ञान में जो नहीं बताना है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन भगवान क्या होता है, मानव शरीर क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन सब प्रश्नों के जवाब दूंगा।
उन सब प्रश्नों की बात करूँगा, लेकिन जो नहीं बताना है वो नहीं बताऊँगा। दिस इज़ द फैक्ट। तो बात करते हैं कि भगवान आपने अपने आप में जाना कभी, कि आप में कभी भगवान प्रकट हो सकता है, या आपने कहानियाँ पढ़ी हैं कि उस भक्त के सामने भगवान प्रकट हो गए, उस भक्त के सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान क्या ऐसे एक शरीर लेके क्या सामने प्रकट हो जाते हैं अगर आप तपस्या करते हैं तो? नहीं, शरीर यही रहता है। प्रकटता, ज्योति प्रकट जो होती है, भगवान की जो प्रकटता यानी सोल कॉन्शियस जो प्रकट होती है, उसको ही भगवान की प्रकटता कहते हैं। इसी शरीर में होती है। कहाँ होती है प्रकट? हृदय में। हृदय में आपको रियलाइज होता है जब आपकी आत्मा संयम करते हुए, तप करते हुए, या अच्छी चीज़ें करते हुए। अब ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा या बताऊंगी कि हृदय क्षेत्र तक आप अपनी आत्मा को कैसे पहुंचा सकते हैं। जब आप हृदय क्षेत्र में आपकी आत्मा को पहुंचा लेते हैं ना, तब ईश्वर प्रकट होता है। आप ये जानें, ठीक है? तो ये वाली बात है। आज बस इतना ही, कल कुछ और बताएंगे। आज तो बस यही बताया है। जय श्री हरि।